हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ 2D डिस्कस किया था 2016 का। उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं 2D आपका 2016, 17 एंड 18 का। So first of all, if you haven't subscribed the channel right now, so please subscribe that and press the bell icon। बढ़ते हैं अपने 2016 के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा 2016 के नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन आया था, आपकी स्क्रीन पर है, What is the radius of the circle? आपसे सर्कल की रेडियस पूछी थी। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4, कोई एक सर्कल है जो कि पॉइंट किसी 2, 4 से पास हो रहा है एंड हैविंग सेंटर एट द इंटरसेक्शन, और उसका सेंटर कौन सा सेंटर है? इंटरसेक्शन है लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, या आप उसे उधर ले जाइए -7। तो बेसिकली रेडियस तो इस सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी मेन काम है हमें सेंटर ढूंढना। सेंटर क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिएगा फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, सेकेंड इक्वेशन हमने एज इट इज रखी अपनी, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करा तो 5x इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आ गया 1। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे, यानी -y इक्वल्स टू 3, यानी y इज इक्वल्स टू कितना? -3। तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा बेटा? 1 -3। और वो क्या पूछ रहा है? रेडियस। क्या है रेडियस? अगर ये पॉइंट P है तो CP किसके इक्वल होगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस यानी +3 का होल स्क्वायर। इट विल बी 1 + 49 50, जिसको आप क्या कह सकते हैं? 5√2 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2016 एनडीए में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देयरफॉर ऑप्शन विल बी डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनडीए 2016 नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन इलिप्स से। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था इफ द इलिप्स 9x² + 16y² इज इक्वल टू 144 इंटरसेप्ट करता है लाइन 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12 को, तो आपसे पूछ रहा था लेंथ बतानी है किसकी? ऑफ द कॉर्ड सो फॉर्म्ड। सबसे पहले बेटा आप इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, 144 अपॉन में लाइए, तो x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम ये इलिप्स बनाते हैं तो हमें दिख रहा है कंपेयर करने पर a कितना है? 4, और हमारे पास यहां कंपेयर करने पर b कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो हमारा फॉर्मेट इस तरह का होगा। ठीक है, पॉइंट हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 0, 3। और अब उसने हमें क्या दिया है? लाइन। इस लाइन को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x/4 प्लस y/3 बराबर 1, यानी x पर इंटरसेप्ट 4 और y पर इंटरसेप्ट 3, यानी ये है आपकी लाइन। तो इस तरह से ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये आपका क्या है बेटा? कॉर्ड। और आपसे ये लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, यानी क्या? AB। आपको A के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, B के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो 16 + 9 25 का √5। तो इस तरह से कॉर्ड की लेंथ जो कि ये हमसे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी बेटा? 5 यूनिट्स, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियस 2016 आपका हाइपरबोला से पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, किसकी पूछी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सबसे पहले बेटा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है ये पता होना चाहिए। हमने कहा हाइपरबोला की, सिर्फ हाइपरबोला की जर्नल इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 होती है, बट यहां लग रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस हाइपरबोला को हम कहते हैं जहां पर हमारा a और b इक्वल हो जाते हैं, यानी
conjugate axis and transverse axis are equal. तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है बेटा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ही क्योंकि इक्वल हैं तो ये आ जाएगा 2, यानी ए हो जाएगा √2। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2। बट ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको एज एन फैक्ट ये याद होना चाहिए, कभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछेगा तो ये हमेशा ही √2 होती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 स्ट्रेट लाइन से आपसे पूछा गया है, देखिएगा। इन्होंने कहा 19 में क्वेश्चन, इफ ए बी, कोई एक पॉइंट है ए बी, इज एट यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है, 1, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 1, फ्रॉम द लाइन, किस लाइन से बेटा, 8x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 से। यहां पॉइंट से डिस्टेंस ये आपकी कितनी है, d इज इक्वल्स टू 1। तो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। देखिए बेटा, परपेंडिकुलर की लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, मॉड ऑफ क्या होता है, ax1 यानी 8a, by1 6b और साथ में c प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, किसके इक्वल है, 1। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 8 c के प्लेस पर 1 है, 8a प्लस 6b प्लस 1, नीचे आ जाएगा आपका 100 का अंडर रूट 10, उधर चला जाएगा 10, मॉड है इसलिए क्या होगा बेटा, ये प्लस 10 और माइनस 10, यानी यहां से 2 केसेस हैं। अगर आप प्लस 10 लेते हैं तो 8a प्लस 6b, 10 उठ के इधर आएगा, -9 इक्वल्स टू 0, और अगर आप -10 लेते हैं तो 8a प्लस 6b प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर अपने स्टेटमेंट्स पे आप देखें स्क्रीन पर, तो आपका ये कौन सा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रहा है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रहा है, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका स्ट्रेट लाइन से था। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था इफ द पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है आपका ए, ये आपका लाई कर रहा है बिटवीन द लाइन्स मॉड ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, then which one of the following is correct, a की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले बेटा आप देखिए कि मॉड जब ओपन होता है तो या तो पॉजिटिव होगा या आपका ये नेगेटिव होगा, इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हमारी 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि कैसी हैं, पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी है x पर 2 y पर 2, ये हमारी पहली लाइन है, और ये वाली हमारी x पर -2 y पर -2 दूसरी लाइन है। इन दोनों के बीच में कहीं ये पॉइंट आपका P लाई करता है, मुझे नहीं पता कहाँ है, बेसिकली कहीं भी हो सकता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आप निकालिए, और ये पॉइंट अगर लाई करता है तो इनके बीच की डिस्टेंस के हाफ से कम होगा। 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है, मॉड ऑफ दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 माइनस प्लस 2 अपॉन अंडर रूट, आप देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका d 2√2। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये पॉइंट इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस आ रही होगी वो इसके हाफ से कम होगी। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ए पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a-0 का होल स्क्वायर प्लस a-0 का होल स्क्वायर, कम होगी, किससे कम होगी, 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस के हाफ से, यानी कैलकुलेट करेंगे a√2 लेसर देन √2, therefore a is lesser than 1, एंड क्योंकि पैरेलल लाइन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो हम इस पे क्या ले लेंगे बेटा, मॉड, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा मॉड a lesser than 1, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन स्ट्रेट लाइन से है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है, देखिएगा स्क्रीन पर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी एक लाइन का, इसकी इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। ये है क्या, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 1 and 2 3 पॉइंट 1 1
और 0.23 को मिलाने वाली लाइन का ये बाइसेक्टर है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए बेटा, बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मिड पॉइंट। अगर हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बताएं तो मिड पॉइंट 1 + 2/2, 1 + 3/2, यानी मिड पॉइंट कितना 3/2 एंड 2 हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो आप इसकी स्लोप निकालिए, आपको आती है, कैसे निकलती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना हो जाएगा ये 2। लेकिन हमें जो लाइन चाहिए वो कैसी है, परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना होता है बेटा, -1/2, नेगेटिव इनवर्स होता है। अब आपको उस इक्वेशन की लाइन स्लोप भी पता है, किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला y - y1 = mx - x1। पुट करिए, y - 2 = -1/2 x - 3/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 × 2 = 4, उठ के इधर आएगा 4y - 8 = माइनस का 2x और इधर हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम आप ले रहे हैं, कितना हो जाएगा +3, उठा के इधर लेके आएंगे तो 2x + 4y और हम 8 को उधर ले जा रहे हैं या 3 को इधर ले आइए, मर्जी आपकी है, -11 = 0, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका स्ट्रेट लाइन से, ट्रायंगल से है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल है यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्या बोलता है इसमें आपसे ये कि इसका एक वर्टेक्स तो 0 0 है, एक दूसरा वर्टेक्स 3√3 है एंड आपसे कहता है कि जो इसका थर्ड वर्टेक्स है आप वो बताइए। अब बेटा एक तो लेंथी मेथड है, क्या कि आप ए बी की डिस्टेंस निकालिए, उसे इक्वल रखिए AC के, XY में फर्स्ट इक्वेशन आएगी, AB के डिस्टेंस को इक्वल रखिए BC के, आपकी XY में दूसरी इक्वेशन आएगी एंड देन उसको आप सॉल्व कीजिए। अदरवाइज हम जाना चाहते हैं क्विक अप्रोच से, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे AB कैलकुलेट करते हैं तो √3 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये √12 यानी कि 2√3। सो आप XY का ऐसा कोऑर्डिनेट देखिए जो यहाँ से भी 2√3 दे दे। हमने जब ऑप्शंस पे नजर डाली तो फर्स्ट ऑप्शन 0 2√3 है, हम 0 2√3 अगर यहाँ रख रहे हैं और हम BC कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिएगा √0 का स्क्वायर + 2√3 का स्क्वायर = 2√3 ही आएगा, यानी आंसर ये हो सकता है। बट यही वैल्यू थर्ड ऑप्शन में भी दी है 0 2√3, तो थर्ड ऑप्शन में एक पॉइंट और दिया है 3 - √3, आप उसको भी चेक करिए। अगर 3 - √3 रख रहे हैं तो आपकी जो डिस्टेंस BC है किसके इक्वल होगी, √3 - 0 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस -√3 - 0 का स्क्वायर √3 स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2√3, यानी यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। चलिए देखिए एनडीए 2016 का लास्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से था। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था आपसे एक स्ट्रेट लाइन पूछी है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x + 2y = 5 एंड आपका 3x + 7y = 17 से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है किसके, 3x + 4y = 10 के। तो अब बेटा एक तो लेंथी मेथड है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास है तो फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा इनटू सेकेंड लाइन स्लोप निकालिए, इसकी स्लोप निकालिए, दोनों परपेंडिकुलर हैं, नेगेटिव इनवर्स के इक्वल रखिए। बट हम चाहते हैं शॉर्ट में करना, तो देखिएगा जरा, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी आपको पता है कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव इनवर्स है, प्लस लैम्डा = 0। अब अगर किसी तरह से लैम्डा पता चल जाए तो दैट इज द आंसर। आप अपने ऑप्शंस में देखेंगे तो 4x - 3y दो ऑप्शंस में आ रहा है, सी और डी में। आंसर तो इन दोनों में से ही कोई एक है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। अभी हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया कि इनके इंटरसेक्शन से पास है, तो अब हम यहाँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया
एंड सेकेंड इक्वेशन हमने एज इट इज रखा और हमने माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 यानी y इज इक्वल्स टू 2 और आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिएगा तो यहां से x इज इक्वल्स टू 5 - 4 यानी x इज इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको तो सेटिस्फाई करेगा, करवाइए सेटिस्फाई। कितना आ जाएगा 4 - 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, हमें यही तो चाहिए था। पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 4x - 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये डी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने एनडीए 2016 डिस्कस किया है, 2D से आए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियोस में हम 2017 पूरा डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि मैम बहुत कम क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, आप ज्यादा क्वेश्चंस डालिए। बेटा हम ईयर वाइज टारगेट कर रहे हैं, तो जितना जिस ईयर में आया है हम उतना ही डिस्कस कर पाएंगे। साथ ही हमने जैसा कमेंट किया था आप लोगों से कि हम एक्स ग्रुप का कंसेप्शनल वीडियो डेली डालेंगे, तो हम उस स्टेप में आगे बढ़ चुके हैं। आप लोगों के पास मेरा एक वीडियो आ चुका है लिमिट्स का, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा टच में। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्स ग्रुप एनडीए की कंसेप्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।